हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सीबीएसई 2000 के अंदर पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अपने आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अंदर देख सकते हो। अगर आपने अच्छी कोचिंग लगाई होगी, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा होगा। तो जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आपके नंबर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, या फिर कर रखा है लेकिन अब नहीं कर पा रहे, अब तुम्हें याद नहीं आ रहा कि कैसे होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कमजोर है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को आ चुका है, जिन्होंने ये कर लिया है, जिनके कोचिंग्स में करवा दिया है, तो उनकी कोचिंग एकदम बेस्ट है और उनका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी गारंटी हमारी। हम सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m, m की वैल्यू दे रखी है। m की क्या वैल्यू है? m की वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस sin थीटा, ये वैल्यू दे रखी है m की। n की वैल्यू क्या है? आगे बढ़ो। tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। आगे क्या है? शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट m इंटू n। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 m अंडर रूट m इंटू n। एक बात बताओ, क्या आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी है? ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी पढ़ी हुई है? तो आप बोलो यस, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी क्या है? ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसके लिए। किसके लिए? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में एम प्लस एन ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट एम माइनस एन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ LHS से। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। तो इस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा? अब लोग एम प्लस एन ब्रैकेट एम माइनस एन। ठीक है, चलो भाई, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू। अब मैं पुट करने वाला हूँ एम की वैल्यू। एम की वैल्यू कितनी है? tan थीटा प्लस sin थीटा। वैल्यूज पुट करो, एम की वैल्यू पुट करो मैं, यहाँ आ गया tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, इतना आ गया। अब देखो क्या लगा रखा है? प्लस लगा रखा है, तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन की। एन की वैल्यू क्या है? tan थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर आ गई tan थीटा माइनस sin थीटा। इतना आ गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर आगे अब देखो m माइनस n, तो m की वैल्यू कितनी है? अब लोग tan थीटा प्लस sin थीटा, फिर क्या दे रखा है? माइनस, क्या देगा? माइनस, तो यहाँ पर लग गया माइनस। अब देखो n की वैल्यू, अब n के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब n के जो ऑपरेशन है, मतलब n का जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, तो जो माइनस है वो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि n के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस n। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? tan थीटा माइनस sin थीटा। अब मैं इस ब्रैकेट को जब ओपन करूंगा, ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, और माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। आप लोग जानते हो ऑपरेशंस क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ पर tan के पास क्या है? tan के आगे प्लस है, तो ये चेंज हो गया माइनस में, माइनस tan थीटा। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो ये चेंज हो गया प्लस में, प्लस sin थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या आएगा? माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा। इतना समझ में आ गया? आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है एक चीज कि प्लस माइनस माइनस, तो ये साइन वाला कट जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा में साइन थीटा कट गया। अब क्या बचा? tan थीटा प्लस tan थीटा, तो 1 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा कितना हो गया? 2 tan थीटा। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना आ गया? 2 tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड।
फिर ब्रैकेट ये वाला, इसमें देखो प्लस माइनस माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस माइनस माइनस टेन थीटा में से टेन थीटा गया तो बचा शून्य, क्या बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो कितना आ गया ये टू साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना आ गया टू साइन थीटा। आगे क्या बच रहा है बताओ, आगे करेंगे मल्टीप्लाई, टू टू होता है फोर, अब क्या होगा, अब होगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई फोर टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, फोर साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई। इतना समझ में आ गया। इसको कर रहा हूं मैं अब इरेज, कैसे हुआ देख लो, ठीक है। इसको कर देते हैं हम अब इरेज यहां तक। अब हम करने वाले हैं राइट हैंड साइड, क्या करेंगे अब हम स्टार्ट करेंगे, ये तो एलएचएस कितना निकल गया है फोर साइन थीटा टेन थीटा, हम यहाँ पर करने वाले हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है फोर अंडर रूट एम इंटू एन, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यह आ गया फोर अंडर रूट, अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, m की वैल्यू दे रखी है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, यह आ गई m की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई किससे करना है m इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अभी हमने क्या यूज किया था, अभी हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आया था ए माइनस बी और ए प्लस बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी को पहले लिखो या ए माइनस बी को पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब इसकी जस्ट रिवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, अब हमें पहले हमें ये दे रखा था, अब हमें ये गिवन है, ठीक है। ये हमने यूज किया था एलएचएस में, इसमें यूज किया था ये वाली, यहाँ से हमने इसको प्रूफ किया था, इससे हमने ये वाला दिया था, ये वाला पार्ट लिया था। अब ये दे रखा है हमें राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला पार्ट दे रखा है ये, अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कन्वर्ट करो मतलब आइडेंटिटीज पुट करो, यहाँ आ गया फोर अंडर रूट, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना, इक्वल्स टू फोर अंडर रूट। अब देखो अब तुम इस टेन को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर सिंगल है, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ, अगर कोई नंबर है मेरे पास पांच नंबर है, क्या नंबर है फाइव नंबर है, आप इस फाइव को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे तो आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फाइव अपॉन वन लगा दोगे, है ना। अगर मैंने आपको नंबर दूं सेवन, मैं बोलूँ सेवन को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो आप क्या करोगे सेवन डिवाइडेड बाय वन, क्योंकि वन को किसी से नंबर से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर निकलता है। तो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ वन, लगा सकता हूँ ना, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब करो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो वन से, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा से, फिर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो वन से। इसका पूरे स्टेप लिखेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, समझ में नहीं आएगा, फोर अंडर रूट, अब वन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई वन इक्वल्स टू वन, यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस, यहाँ लग गया माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो क्या आएगा आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई वन, इन दोनों का क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आया। अब बोलो यस आ गया, आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं,
यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आगे क्या कर सकते हैं बताओ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर इन दोनों में से हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। देखो गौर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन है, तो इसको तुम ले लो कॉमन। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 अंडर रूट, क्या कॉमन ले लिया हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा का कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा बताओ। यहाँ बचा 1 माइनस, इसमें से ये माइनस कर दिया हटा दिया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। साइन स्क्वायर को हमने माइनस वो साइन स्क्वायर को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर को हटा दिया तो वहां पर क्या बचेगा 1 माइनस, और इसमें से हमने साइन स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लग गया। आगे आगे क्या होगा 4 अंडर रूट, यहाँ पर क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, क्या आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ रखी है। कौन सी आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पढ़ रखा है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कैसे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ, अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। नीचे क्या है, नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्या है 4 अंडर रूट, आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है 10 आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 10 स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अभी तो कराया था मैंने, ये वाला कन्वर्ट किया था ना, यही तो कन्वर्ट किया था साइन स्क्वायर थीटा साइन को, तो उसी को हमने फिर से क्या कर दिया 10 के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या होगा बताओ, अब आएगा तुम्हारा देखो स्क्वायर से इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया इसका, और इस स्क्वायर से ये वाला कट गया, तो आपके पास कितना आया 4 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। समझ में आया। अगर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और tan वाले से ये वाला कट गया, तो बचा क्या 4 साइन थीटा और tan थीटा। ठीक है, अब देखो LHS कितना निकल गया था 4 साइन थीटा tan थीटा, और RHS कितना निकल के आया 4 साइन थीटा और tan थीटा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन मस्त है, कम से कम आपको 5 मार्क्स का आएगा और आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिले ताकि और क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। ठीक है, चलते हैं, पढ़ने पे ध्यान दो।